तस्त श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोतस्त श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो विकास स्वामी नामे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु हरे कृष्णा। तो कल भगवान राम जी के आविर्भाव दिन है, रामनवमी महोत्सव। तो हम लोग कल भी चर्चा करेंगे, आज भी चर्चा करेंगे भगवान राम के बारे में। श्रीमद् भागवतम में वैसे रामायण तो है और कुछ अलग अलग जगह पर भी, जैसे महाभारत में भी भगवान राम की लीलाओं का वर्णन आता है, युधिष्ठिर सुनते हैं। और अलग अलग पुराणों में भी वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवतम में ज़्यादा वर्णन नहीं है। नवम स्कंद में 2 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी भगवान राम की लीलाओं को वर्णन करते हैं। वैसे वहाँ पर वो कहते हैं कि आपने तत्वदर्शी जो संत है या आचार्य है, वो लोगों ने क्या किया, भगवान राम की लीलाओं को वर्णन किया है। तो और आपने इन लीलाओं को श्रवण किया, सुना है, बहुत बार सुना है। ऐसे वो वर्णन करते हैं। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि तो हमें रामायण किन से सुनना चाहिए? तत्वदर्शी जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे रामायण सुनना चाहिए। आजकल तो ये प्रथा बन गया है, बहुत सारे लोग रामायण के ऊपर ग्रंथ लिख रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत गलत लिख देते हैं। तो ऐसे ग्रंथों को हमें नहीं सुनना है, पढ़ना है या उनसे नहीं सुनना है। तो वैसे तो रामायण जो है वो अधिकृत, जो वाल्मीकि ने जो रचना किया था, वो भगवान राम की लीलाओं के बारे में वो अधिकृत ग्रंथ है। और अन्य जो भी जो मूल शास्त्र है, जो श्रीमद् भागवतम वगैरह, उन पुराणों में, महाभारत में जो भी वर्णन है, वहाँ से हमें सुनना चाहिए। तो और हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग तो कम से कम मैं तो तत्वदर्शी तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें यथारूप जो अधिकृत
तत्वदर्शी आचार्यों ने जो वर्णन किया है उसको ही हम लोग दोहराना चाहिए, तो तभी वो शुद्ध रहेगा। तो ऐसे नवम स्कंद में 2 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने भगवान राम की लीलाओं को संक्षेप में वर्णन किया। वो कहते हैं कि मैं आपने सुना है ये सभी भगवान की राम की लीलाओं को, तो क्यों इतना संक्षेप में? आप देखेंगे तो दूसरे अवतारों के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से वर्णन किया उन्होंने। जैसे हम लोग देखते हैं 8वें स्कंद में बलि महाराज का वर्णन है, नवम स्कंद में 7वें स्कंद में नरसिम्हदेव की वर्णन है। तो उनके संबंध में वो ज़्यादा उनके भक्तों का भी वर्णन आता है। जैसे नवम 8वें स्कंद में हम लोग देखते हैं बलि महाराज का वर्णन आता है, फिर बाद में भगवान वामन देव का वर्णन आता है, फिर 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद चरित्र का वर्णन आता है, बाद में फिर नरसिंहदेव। तो उन लीलाओं के संबंध में बहुत विस्तार से वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने। तो भगवान राम के बारे में बहुत ही कम वर्णन उन्होंने किया। वैसे देखेंगे तो हम लोग देखते हैं ब्रह्म संहिता में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि पुरुष गोविंद स्वयं भगवान है। तो वो स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं कभी कभी, जैसे 5000 साल पूर्व वो प्रकट हुए थे। कभी कभी वो, ये ब्रह्मा जी का वाक्य है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कभी कभी अलग अलग अवतारों के रूप में वो प्रकट होते हैं। रामादि मूर्तिषु, राम, वो श्लोक राम शब्द से आरंभ होता है, रामादि मूर्तिषु, राम और अन्य रूपों में भगवान प्रकट हो जाते हैं इस भौतिक संसार में। और शुकदेव और जयदेव गोस्वामी भी कहते हैं राम शरीरा जय जय केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। केशव जो है, कृष्ण जो है, राम रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण तो आदि भगवान है, अवतारी है, अवतारी कृष्ण है। तो हम लोग उनकी लीलाओं के संबंध में देखेंगे तो भगवान राम की लीलाएं बहुत करीब आ जाती है अन्य भगवान के अवतार और उनके जो विस्तार होते हैं। तो भगवान राम के जो लीलाएं हैं बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। इसका अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण उनकी लीलाओं में सभी रसों का आस्वादन करते हैं, 5 रसों का। हम लोग देखते हैं भगवान राम भी बहुत ही नजदीक आते उन 5 रसों को आस्वादन करने में। तो उस दृष्टिकोण से, रस के दृष्टिकोण से भगवान राम की लीलाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं से बहुत ही नजदीक है। और आध्यात्मिक लोक में भी भगवान की जो लीला, जो धाम है, अयोध्या धाम जो है, वो बहुत ही नजदीक है गोलोक वृंदावन से। तो ऐसे हम लोग तो भगवान राम की लीलाओं को ज्यादा वर्णन करना चाहिए था शुकदेव गोस्वामी को, लेकिन अभी 9वें स्कंद तक तो आ गए हैं भगवान। तो शुकदेव गोस्वामी क्यों बहुत ही कम संक्षेप में वर्णन किया भगवान राम की लीलाओं को? क्योंकि वो बहुत ही उत्सुक थे भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करने में। और परीक्षित महाराज के पास बहुत ही कम समय था, 7 दिन थे सिर्फ। तो शायद अभी 3-4 नवम स्कंद तक आते आते 3-4 दिन तो खत्म हो गए होंगे। तो और बहुत कम समय था और ज्यादा समय भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करना था। तो इसलिए
वो बहुत ही नवम स्कंद आते आते बहुत समय हो गया था, इसलिए बहुत ही कम संक्षेप में वो भगवान राम की लीलाओं को 2 अध्यायों में वर्णन करके खत्म कर देते। और उससे पहले के स्कंदों में हम लोग देखेंगे तो पहले स्कंद में एक श्लोक है, वो सुत गोस्वामी ने वर्णन किया था। वो तीसरे अध्याय में जब 25 अवतारों का वर्णन करते हैं तो नैमिषारण्य के ऋषियों को, फिर पंचम स्कंद में जब जम्बूद्वीप का वर्णन आता है, वहाँ पर जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष है, भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष वगैरह, तो किमपुरुष वर्ष में कैसे भगवान का राम का आराधना होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर 8-10 श्लोक है भगवान की राम के बारे में वर्णन आते हैं। वो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था कैसे वहाँ पर अरिष्ट सेन, वो किमपुरुष वर्ष के जो राजा है या अधिष्ठाता है, वो अरिष्ट सेन हनुमान जी के नेतृत्व में क्या करते हैं, भगवान राम की आराधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके उनको आराधना प्रसन्न करते हैं। तो ये वहाँ पर वर्णन आता है। फिर दूसरे स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी और नारद के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसको उल्लेख करते हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा था, या भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी 7वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में वो भगवान के जो क्रम से कैसे भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में, तो शेड्यूल्ड इनकारनेशन, क्योंकि भगवान के अवतार फिक्स है, कब आएंगे, कहाँ पर आएंगे, ये सब। तो उस क्रम को वर्णन करते हुए 3 श्लोकों में भगवान राम की लीलाओं को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को ये वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उसको उल्लेख करके परीक्षित महाराज को कह रहे। तो आज हम लोग उस 3 श्लोकों में जो भी भगवान राम के बारे में वर्णन किया ब्रह्मा जी ने, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, क्योंकि तत्वदर्शी ब्रह्मा जी भी क्या है, तत्वदर्शी है। उनका संप्रदाय ब्रह्म, हमारे जो इस्कॉन जो है ब्रह्म संप्रदाय में आता है ना, तो ब्रह्म संप्रदाय वो आदि गुरु है इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। तो ऐसे तत्वदर्शियों से हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को या उनके बारे में सुनना चाहिए। तो हम लोग दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 25वां श्लोक हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए, कैन यू शेयर दैट? These Hindi people have not come actually. Maybe we can call that Mataji. वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्रबाह दंतैर्विडंबित कुकुब्जुषवूढ़हासम्। ओ नहीं, ये माफ कीजिए, एक्चुअली मुझे 23वां श्लोक से आरंभ करना था। 23, 24 और 25वें श्लोक में 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अस्मात् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्ण गुरोर्निदेशे
तिष्ठं वनं सह दहितानुजाभिषेवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिमार्च्छत् अस्मत् प्रसाद सुमुख खलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदहितानुजाविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिमर्च्छत् अस्मत्प्रसाद सुमुख खलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजाविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दरार्तिमार्च्छत् अस्मत् प्रसाद सुमुख खलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठं वनं सदयितानुजाविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दरार्तिमार्च्छत्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। Can you take it? इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन में गए और अपने पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। Ravana, who was very materially powerful with 10 heads on his shoulders, committed a great offense against him and was thus ultimately vanquished. What is this? This is all unedited, I think. तो anyway, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, अस्मत् प्रसाद सुमुख खलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्दर आर्तिमार्च्छत्। अस्माद् प्रसाद सुमुख खलया कलेश। सो अस्मत् प्रसाद, अस्मत् मतलब क्या है? हम लोगों के ऊपर। हम लोगों के मतलब क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर, जब ब्रह्मा जी हम लोगों के ऊपर कहते हैं तो कैसे होता है? उसका क्या अर्थ होता है कि ब्रह्मांड में सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अस्मात् प्रसाद सुमुखया खलया कलेश, अपनी कलाओं के साथ, अपनी अंशों के साथ। कलेश, यहाँ पर भगवान राम को कलेश करके संबोधित किया गया। कलेश शब्द का क्या अर्थ होता है कि खल ईश, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया खलाभि।
खला भी, वहाँ पर भी शब्द आता है। वो आनंद चिन्मय, वो भगवान कृष्ण आनंद चिन्मय लीलाओं में अपने खलाओं के साथ, अपने पार्षदों के साथ, या खला शब्द क्या है, शक्ति, शक्तियों के साथ। यहाँ पर खलेश मतलब जो शक्तियों के साथ। खलया, खला मतलब अंश भी, अंश खला भी कहते हैं हम लोग। तो अंश खला, भगवान के अंश मतलब भगवान के विस्तार, और विस्तारों के विस्तारों को खला कहते हैं। खलेश, यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। खला या अपने जो अंशों के साथ वो प्रकट होते हैं, और वो कलेश मतलब शक्तियों के स्वामी है। तो अस्मत् प्रसाद सुमुख, हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं या क्यों प्रकट होते हैं? एक्चुअली वो जो भगवत गीता में बताया गया है वो असली कारण नहीं है। तो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में वो लिखते हैं, जीवेर कारण लीला कोयला सुबिस्तारा, ऐसे वो कहते हैं। जीवों के कारण, जीवों को उद्धार, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दया है जीवों के, बद्ध जीवों के ऊपर। उनको आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने धाम में अपने शुद्ध भक्तों के साथ आनंद चिन्मय लीलाओं में वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो हम सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, और विशेष करके शुद्ध भक्त है वो भगवान को आकर्षित करते हैं यहाँ पर प्रकट होने के लिए। तो अलग अलग रूप से अस्मात् प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। कैसे कृपा देते हैं भगवान कृष्ण? जब अपने स्वयं वो प्रकट होके सबको, जीवों को दर्शन देते हैं। दर्शन देने से क्या हो जाता है? सो जीवों का सभी अशुभ नष्ट हो जाता है। अशुभ मतलब भौतिक पाप, पुण्य भी अशुभ है अंततोगत्वा। तो भौतिक हम लोग कल्मश, भौतिक देह, तो ये सब अशुभ है। हमारे भौतिक जगत में जो अस्तित्व है सब अशुभ है, वो नष्ट हो जाता है। तो स्वयं भगवान दर्शन देते हैं और सुंदर सुंदर लीलाओं को करके वो आकर्षित करते हैं हम लोगों को। और उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए हमें कथा चाहिए ना, श्रवण करने के लिए कुछ विषय चाहिए ना, श्रवण कीर्तन करने के लिए। ऐसे लीला करके हम लोगों को श्रवण कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक क्या क्या करते हैं, एक विषय देते हैं हम लोगों को। तो क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो और उसके साथ साथ वो आनुषंगिक कर्म भी कर देते, लीला भी कर देते। क्या आनुषंगिक? असुरों को हत्या करना। यहाँ पर ब्रह्मा जी और सभी देवतागण भगवान राम आने से पहले भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने क्या किया था? प्रार्थना किया था, ये असुर जो है बहुत हम लोगों को तंग कर रहा है, बहुत उत्पात मचा रहा है ब्रह्मांड में। रावण और उनके भाई कुंभकर्ण और उनके पुत्र वगैरह, तो उनके साथी जो है, तो लोग, उन्होंने प्रार्थना किया था। तो उनको कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो पहले स्कंद में भी हम लोग देखते हैं सुरकार्य चिकीर्षया, भगवान राम के बारे में बताया गया है। देवताओं को कार्य संपन्न करने के लिए वो प्रकट हो जाते हैं। तो देवताओं का कार्य भी धर्म को स्थापन करना, ये धर्म के अनुसार इस संसार को, ब्रह्मांड को चलाना होता है। तो ऐसे भगवान देवताओं का कार्य भी कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान भी देते हैं, जैसे भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने। तो अलग अलग रूप से भगवान हमें बद्ध जीवों के ऊपर क्या करते हैं? कृपा करते हैं। तो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अस्मत् प्रसाद सुमुख खलया कलेशा, खलया अपने अंशों के साथ वो प्रकट हो गए। यहाँ पर
इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, यहाँ पर बताया गया इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हो गए भगवान राम। तो दो वंश है, एक चंद्रवंश, दूसरा सूर्यवंश। तो सूर्यवंश ये इक्ष्वाकु राजा कैसे, कहाँ पर, किस वंश में प्रकट हुए थे? मतलब दो वंश, किसके दो वंश? क्षत्रियों के दो वंश। तो इक्ष्वाकु राजा सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। सूर्यदेव विवस्वान है उनका नाम, उनके पुत्र का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र ही इक्ष्वाकु थे। अभी जो मनु है वो वैवस्वत मनु है। तो उनके पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु राजा थे। तो ये दोनों वंश अभी भी है, चंद्रवंश, सूर्यवंश अभी, लेकिन वो लोग क्षत्रिय का कर्म नहीं कर रहे सिर्फ नाम के है वंश, लेकिन फिर से वो स्थापित हो जाएंगे। तो कलयुग में वर्णाश्रम धर्म का नष्ट हो जाता है, वैदिक धर्म का नष्ट हो जाता है, तो बाद में फिर से वो स्थापित हो जाएगा। तो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हो गए थे, अपने कलाओं के साथ प्रकट हुए। अभी कलाएं कौन है यहाँ पर? अंश भरत, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो वो भगवान की कला है, अंश है। या तो इनके बारे में दो वर्णन हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ रचना किया, लघु भागवतामृतम करके। तो उस ग्रंथ में अलग अलग अवतारों के बारे में वो वर्णन करते हैं, उनके तत्व स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं। तो उन्होंने दो शास्त्रों से उल्लेख किया। वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन थे ये? तो वैसे भगवान विष्णु है या कृष्ण है, लेकिन भगवान के कौन सा रूप इनके रूप में प्रकट हुआ, कौन सा विस्तार भगवान के इनके रूप में प्रकट हुआ, इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर करके एक शास्त्र है, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान राम चतुर्व्यूह है। तो चतुर्व्यूह कौन है? तो आध्यात्मिक लोक में भगवान ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, चार रूपों में। चतुर्व्यूह, व्यूह शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्रुप या सेना। तो व्यूह जैसे चक्र व्यूह, पद्म व्यूह, वो लोग क्षत्रिय लोग क्या करते थे? युद्ध करते समय ऐसे व्यूह रचना करते थे। तो ये चतुर्व्यूह मतलब वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ऐसे चार व्यूह रूपों में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो इन चारों का जो ग्रुप होता है उसको चतुर्व्यूह कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक लोक में ये चारों रूप रहते हैं। तो विष्णु धर्मात्मर में वर्णन आता है कि यही चतुर्व्यूह भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। मतलब राम वासुदेव कौन बन गए? भगवान राम। और लक्ष्मण कौन है? संकर्षण। और भरत कौन थे? प्रद्युम्न। और शत्रुघ्न अनिरुद्ध थे। तो ये चतुर्व्यूह है। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि वासुदेव भगवान नारायण कौन? राम बन गए, और अनंत शेष लक्ष्मण बन गए, और शंख और चक्र, भगवान चक्र के अवतार। अच्छा, जो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो भरत के रूप में प्रकट हुए, और शंख का, भगवान के जो पांचजन्य शंख जो है वो शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, ऐसे वर्णन था।
तो अभी कौन सा वर्णन हमें स्वीकार करना चाहिए? दोनों स्वीकार करना चाहिए। तो बल्ले विद्याभूषण इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखते हैं, लघु भागवतामृत के ऊपर, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है, वो कहते हैं कि वो संधि भेद कहते हैं। युग मतलब भगवान राम बहुत बार प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए थे भगवान राम? तो वहां पर लघु भागवतामृत में वर्णन आता है कि 24वां चतुर्युग में, इस ब्रह्मा जी के इस दिन के 24वें चतुर्युग में प्रकट हुए थे। अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? सॉरी, मनवंतर के, इस मनवंतर के, ये 7वें मनवंतर है, ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर। मतलब ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। 7वें मनवंतर मतलब अभी ब्रह्मा जी का दोपहर का समय है, उनके दिन का। तो वैसे वो 50 साल के हुए हैं ब्रह्मा जी, तो उनके दिन में 14 मनु होते हैं। सहस्र चतुर्युग में चतुर्युग होता। तो सहस्र चतुर्युग को 14 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 14 तो 71, अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युग होता है। वो एक मनु का अवधि है। तो ये अभी 7वें मनवंतर चल रहा है, तो 50 साल हो के ब्रह्मा जी के पहले दिन है ये, बर्थडे चल रहा है उनका, 50वां या एक ऐसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, 50th और 51st ईयर, 51st बर्थडे ना, ऐसे कुछ चर्चा करते हैं। तो उनका चल रहा है। तो लेकिन अभी दोपहर हो गया है, लंच टाइम है अभी। तो 7वें मनवंतर के 28वां चतुर्युग चल रहा है हमारा अभी। तो त्रेता, कौन से त्रेता युग में वो प्रकट हुए थे भगवान राम? 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में प्रकट हो गए थे। आप कल्पना कीजिए कितने लाखों साल भगवान राम प्रकट हुए थे। अभी जो पहले अभी इस चतुर्युग का जो त्रेता युग हुआ था उसमें नहीं आए थे भगवान राम। तो कितना समय हुआ होगा? थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल है, उसके लिए समय चाहिए। हम भी होमवर्क करके नहीं आए। हम लोग, आप कल्पना, 43,20,000 ईयर्स, एक चतुर्युग मतलब 27, 28, 26, 25, तो इंटू 3 कितना हो गया? इंटू 4 करना अच्छा रहेगा। कितना हो गया? यानी मधुसूदन प्रभु कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। 1,70,00,000 अप्रोक्सीमेटली हम लोग, 1,70,00,000 वर्ष पूर्व भगवान राम प्रकट हुए थे। तो कभी कभी एकेडमिक स्कॉलर्स होते हैं, या यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग रामायण कब लिखी गई थी वो लोग चर्चा करते हैं। 2500 साल पूर्व रामायण लिखी गई थी, ऐसे कुछ वो लोग बोलते हैं। वैसे रामायण की रचना कब हुई? जब भगवान राम यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे, तभी वाल्मीकि जी ने क्या किया था, रामायण को रचना करके उनके जो बच्चे थे लव कुश को उन्होंने सिखाया उसको, रामायण को। और स्वयं लव कुश आकर क्या किया, भगवान राम के दरबार में ही वो रामायण को, वो जो वाल्मीकि रामायण को क्या किया, उन्होंने रिसाइट किया, उसका पाठ किया उन्होंने। तो भगवान राम उसको सुन के बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो इतने 1,70,00,000 साल पूर्व रामायण को रचना की गए थे। ऐसे वैसे तो वर्णन आता है कि रामायण के बारे में, तो उसका रामायण का चर्चा कब तक चलती रहेगी, राम कथा कब तक, जब तक अनादि काल से वो चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। ऐसे रामायण के अंत में वर्णन आता है। एनीवे,
तो भगवान प्रकट हुए थे। तो लेकिन भगवान बार बार प्रकट हो जाते हैं राम। शायद ब्रह्मा जी के इस दिन में एक ही बार प्रकट होते होंगे। वैसे सभी जो अवतार है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी 2 बार भी प्रकट हो जाते। जैसे मत्स्य अवतार और वराह अवतार के बारे में वर्णन आता है कि वो दोनों 2 बार प्रकट हुए करके इस ब्रह्मा जी के एक दिन में। सामान्यतः ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार सभी अवतार प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इस ब्रह्मा जी के दिन में मत्स्य और वराह अवतार 2 प्रकट हुए। तो कभी एक बार वराह अवतार श्वेत वराह के रूप में प्रकट हुए थे। तो जयदेव गोस्वामी जब उनके गीत में वराह भगवान का वर्णन करते हैं तो वो श्वेत वराह का वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या उदाहरण दिया था, जैसे चंद्रमा में कभी कभी काले धब्बे दिखते हैं ना, तो वैसे ही जब भगवान पृथ्वी को उठाया था वो ऐसे दिख रहा था, चंद्रमा के समान दिख रहा था, मतलब वो श्वेत वराह का वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो वो और रक्त वराह का भी भागवतम में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे हम लोग देखते हैं मत्स्य अवतार भी पहली बार जब मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे तो वो वेदों को, वहाँ के एक असुरों को हत्या करके वो वेदों को उन्होंने रक्षा किया था उन्होंने। तो फिर दूसरी बात सत्यव्रत महाराज को तो रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए वो प्रकट हुए। तो ऐसे 2 बार भगवान मत्स्य प्रकट हो जाते हैं। और तो वैसे जो भगवान राम तो भागवत में या अभी वेद शास्त्रों में कभी कभी भगवान की लीलाओं में एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में जब वर्णन हम लोग देखते हैं तो थोड़ा अंतर हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे अभी महाभारत और श्रीमद् भागवतम में ये समुद्र मंथन के बारे में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है, रामायण में वर्णन आता है और भागवत में भी वर्णन आता है समुद्र मंथन के बारे में। तो लेकिन तीनों में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्योंकि तो सृष्टि बार बार होती रहे, सृष्टि अलग अलग सृष्टि में अलग अलग समय में तो ये लीलाएं होते रहते हैं। तो व्हाट इज द पासवर्ड एंड विच वन? हरे कृष्णा चिकमंगलूर। तो भगवान बार बार प्रकट हो जाते हैं। तो उन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बार जब भगवान प्रकट हुए थे उनका वर्णन आता है। तो इसलिए थोड़ा अंतर होता है। सामान्यतः पूरा इसलिए हिस्ट्री रिपीटेटिव है। ये इतिहास जो है क्या है, इतिहास बदलता नहीं है, एक ही इतिहास है। थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन तो सामान्यतः क्या है, हिस्ट्री क्या है, रिपीटेटिव है। वो बार बार वही चलता रहता है। तो काल चक्र हम लोग बोलते हैं। तो जब कलियुग आ जाता है फिर से अगला कलियुग ऐसे ही रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है इसमें। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण ने वर्णन किया कि ये संधि भेद है करके। तो प्रभुपाद जी ने इसको भी अपने भागवत के तात्पर्य में उल्लेख करके वर्णन किया। तो पंचम स्कंद में 19वें अध्याय में जब मैं बता रहा था वो किम पुरुष वर्ष में भगवान राम की लीलाएं चल रहे थे, उनकी आराधना करते हैं वहाँ के वासी। तो वहाँ पर जब भगवान राम के बारे में वर्णन आया था तो वहाँ पर पंचम स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी तो इसका वर्णन करते हैं।
तो खलया मतलब हम लोगों को अभी समझ में आया, उनके अंशों के साथ प्रकट हुए। कभी वो वासुदेव स्वयं भगवान राम बनकर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के साथ प्रकट होते हैं। कभी कभी अनंत शेष, शंख और चक्र के साथ प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ये इसका खलय शब्द का अर्थ है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अस्मत् प्रसाद सुमुख खलय खलेश। तो इक्ष्वाकु वंश अवधीर्य, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। तो क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु तो वो राम के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अयोध्या का स्थापना कौन किया? इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु राजा कहाँ से राज्य करते थे? अयोध्या से राज्य करते थे। तो इसलिए भगवान राम अयोध्या में प्रकट हो गए। तो इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, गुरु और निदेश, गुरु की आदेश से। गुरु मतलब यहाँ पर पिता, उनके पिता समझना चाहिए। गुरु भी पिता होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, वो नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत है, हम लोग हर रोज हम लोग उसको गुरु पूजा में गाते हैं। श्री गुरु पद्म, श्री गुरु चरण पद्म, वो वहाँ से शुरू होता है। चक्कुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ऐसे उसमें लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो प्रभुपाद जी उसको कभी कभी कैसे गाते थे, क्या बोलते थे? चक्कुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे पिता से ही, ऐसे लिखते थे। गुरु भी पिता है, वो आध्यात्मिक पिता होते हैं। तो या पिता भी गुरु है, ऐसे। तो शास्त्रों में ऐसे वर्णन, कभी कभी दोनों शब्दों को समांतर रूप में उपयोग किया गया है। यहाँ पर गुरु मतलब किसको क्या समझना चाहिए? उनके पिता दशरथ महाराज के आदेश से थिष्टम वनम सदहितानुज आविशेष, तो वो वन में प्रवेश करके वहां पर वास किया उन्होंने कई वर्षों तक, 14 वर्ष तक। आप जानते हैं वो रामायण में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो भगवान राम को वो राजा बनाना चाहते थे, राजाभिषेक करना चाहते थे दशरथ महाराज। फिर बीच में कौन आ गई? कैकेयी आ गए। वास्तव में कैकेयी भी बहुत अच्छी थी। 3 माताओं में दशरथ महाराज के प्रमुख 3 पत्नियां, बहुत सारे पत्नियां थे उनके। तो आजकल ये बहुपत्नीवाद प्रथा नहीं है आजकल। तो जब स्त्रियों का संख्या ज्यादा हो जाती है, उनको आश्रय देने के लिए ये बहुपत्नीवाद प्रथा होती थी वैदिक संस्कृति में। तो आजकल भी बहुत सारे पत्नियों को बनाते हैं ये लोग, उनको डिवोर्स देकर बनाते हैं। तो जीवन एक दूसरे का जीवन बर्बाद करना, तो ऐसे। तो रेस्पॉन्सिबल, वो बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत सारे पत्नियों का जिम्मेदारी लेते थे पहले जमाने में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कैकेयी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मंत्रा जो थी बहुत ही खतरनाक औरत थी। तो उसने पूरा कैकेयी को बिगाड़ दिया। तो भगवान राम वैसे प्रमुख 3 जो दशरथ महाराज की 3 पत्नियां, उनकी माताओं में तो कैकेयी से बहुत ज्यादा उनको क्या थी? लगाव थी, बहुत स्नेह था। तो कैकेयी भी बहुत उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन तो मंत्रा ने उनके मन को बिगाड़ दिया। फिर दशरथ महाराज ने उनसे पहले उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, वादा किया था कि मैं क्या करूँगा, आपको 2 वर दूंगा। तो कैकेयी, मंत्रा ने उनको क्या सुझाव दिया था कैकेयी को कि वो दोनों वर अभी मांग लो। तो भरत का राज्याभिषेक पहला वर है, वर मांगना। दूसरा क्या है? 14 सालों तक
भगवान राम को वन में भेज देना। क्यों 14 साल हमेशा के लिए भेज देना चाहिए था। तो तब तक भगवान राम अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब प्रसिद्ध मतलब जनता उनको मान लिया था कि हमारा अगला राजा कौन होंगे, भगवान राम। उनसे बहुत आसक्त हो गए थे। तो जनता, तो राज्य करना मतलब जनता का भी समर्थन होना चाहिए, है ना। तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना चाहिए ना, प्रजा स्वीकार करना चाहिए। तो अयोध्या की प्रजा ने क्या किया था, भगवान राम को पहले से ही स्वीकार कर लिया था। तो 14 साल में क्या हो जाएगा, भरत को भगवान राम से प्रजा का जो आसक्ति है वो कम हो जाएगा। भरत जी से आसक्ति बढ़ जाएगा तब तक का। तो 14 साल उनको वन में भेज दो करके, तो फिर भरत राजा हो जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे कल्पना करके तो वो क्या किया, कुतंत्र करके तो कैकेयी को मना दिया उन्होंने। तो फिर कैकेयी तो दशरथ महाराज को न चाहते हुए भी वो भगवान राम को कहाँ भेजना पड़ा, वन में भेजना पड़ा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने बताया भगवान कृष्ण, भगवान राम की जो लीलाएं हैं, भगवान राम का जो उनका जो स्वरूप है कृष्ण से बहुत ही नज़दीक है। क्यों ऐसे, एक और कारण है। तो प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में वो एते चाम शकला पुंसा जो प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के, उसको तो वो परिभाषा सूत्र माना गया। भागवत के परिभाषा सूत्र मतलब, तो शास्त्रों में एक प्रमुख श्लोक रचना की जाती है। तो उस प्रमुख श्लोक के आधार पर ही पूरा शास्त्र का रचना होता है या विस्तार होता है। तो वो प्रमुख श्लोक में जो वर्णन किया जाता है उसी को विस्तारित रूप में ग्रंथ के रूप में रचना की जाती है। उस श्लोक को क्या क्या कहा जाता है, परिभाषा सूत्र कहा जाता है। तो वो सूत्र रूप में पूरा ग्रंथ है वो। तो ये ते चाम सकला पुंसा, भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वां श्लोक जो है वो भागवत का परिभाषा सूत्र है। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो सुत गोस्वामी ने कहा था कि सभी अवतारों को वर्णन करके उन्होंने क्या बताया था, ये सभी अवतार भगवान कृष्ण के अंश कला है, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं। जब भी इंद्र के जो शत्रु है, जब ब्रह्मांड में उत्पात मचाते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो भगवान कृष्ण मूल रूप, आदि रूप है, वो स्वयं भगवान है। तो इसको इस श्लोक में ये बताया गया है, भागवत में बताया गया है, विशेष करके इस श्लोक में बताया गया है। तो तो वहां पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि क्या अंतर है भगवान कृष्ण और उनके अन्य अवतारों में। जब भी भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट, अवतारों में प्रकट हो जाते हैं तो सभी जो ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य जो है उनको प्रकट नहीं करते। सिर्फ स्वयं भगवान कृष्ण पूर्ण रूप में वो 6 ऐश्वर्यों को, 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान राम का जो स्वरूप है वो बहुत ही नजदीक क्यों है, वो भी ये 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। शायद भगवान कृष्ण के जैसे नहीं, जितना भगवान कृष्ण ने प्रकट किया उतना तो नहीं, लेकिन बहुत ही उनसे नजदीक है। तो इसके कारण भगवान राम के जो स्वरूप और लीलाएं हैं वो बहुत नजदीक है कृष्ण के साथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, भगवान राम की जो वैराग्य देखते हैं हम लोग। वो पिताजी के आदेश से वो राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए थे और उनके आदेश से वन में जाने के लिए भी वो तैयार हो गए। कोई भी आसक्ति नहीं है।
वैसे तो वहां पर लक्ष्मण जी थे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, लक्ष्मण तो इतना क्रोधित हो गए थे तो हम लोग इस राजा को मार देंगे उनके पिताजी को वो तैयार थे, वो पूरा वो पूरा क्रोध प्रकट किया उन्होंने। अनंत शेष है वो, अनंत शेष है। अनंत शेष क्या करता है, ब्रह्मांड के अंत में जब ये प्रलय का समय आ जाता है तो पूरा अपने क्रोध से क्या कर देते हैं, जला देते पूरा ब्रह्मांडों को। उनके मुंह से, अनंत मुख से क्या हो जाता है, तो वो अग्नि निकलती है, अग्नि से पूरा ब्रह्मांड को जला देते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी उसको ग्रेट फायर बोलते हैं, महान अग्नि, महाअग्नि कहते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में। तो 10वें अध्याय में भगवद गीता में वर्णन करते हैं इस अग्नि के बारे में भगवान, सॉरी प्रभुपाद जी। तो कालक्रम में क्या हो जाएगा, एक समय आ जाएगा जहां पर एक महाअग्नि उत्पन्न हो जाएगी और सब कुछ जला देगी ऐसे। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर क्या करने वाले थे, तो उन्होंने बताया, सुझाव दिया राम जी को, भगवान रामचंद्र जी को, कि आप क्यों वन में जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दशरथ पूरा ये बुढ़ापे के कारण पूरा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उसको हम लोग मार देंगे, चाहे तो भरत भी वो विद्रोह किया तो उसको भी मार देंगे तो वो तैयार थे वो अपने बाण और धनुष लेकर। लेकिन फिर भी आप भगवान राम की वैराग्य आप देख सकते हैं कि वो तो वन में प्रवेश किए, उनके साथ लक्ष्मण भी गए, सीता जी भी गए, तो अपने पति के साथ वो रहना चाहते हैं। उनके पति के पद चिन्हों में हमेशा तो सुख दुख में वो भाग लेना चाहते थे। पति मतलब पत्नी के सुख दुख में भाग लेते। तो ये सब चीज़, ये जो पति पत्नी का संबंध जो है, ये सब आजकल सिर्फ कल्पना हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, वो 16वें अध्याय में ये आसुरी समाज का वर्णन करते हैं, आधुनिक समाज का। तो मैरिज इज इस क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी अंग्रेजी में, एन इमेजिनेशन, अभी कल्पना हो गया है। वास्तव में विवाह मतलब कैसे, एक सिर्फ कल्पना रह गई अभी, ऐसे कहते। तो यानी वन में प्रवेश किया उन्होंने। वैसे पुरुष भी धर्मिष्ठ होना चाहिए जैसे भगवान राम जैसे, और पति भी पतिव्रता होना चाहिए। तो ऐसे तो वन में प्रवेश किया उन्होंने। सदयितानुज आविशेष, कैसे अपने दयिता अनुज, दयिता मतलब कौन है, दयिता, तो सीता जी के साथ, उनके प्रियतमा के साथ। दयिता मतलब प्रियतमा। अनुज मतलब कौन है, छोटे भाई। अग्रज मतलब कौन है, बड़े भाई। तो अनुज और अग्रज, दयितानुज आविवेश। यस्मिन् विरुद्ध दशकंदर आर्थिम आर्चत। यस्मिन् विरुद्ध दशकंदर मतलब जो दशमुख रावण थे उनको दशकंदर कहा गया है। तो उसने क्या किया, तो भगवान राम के विरुद्ध शत्रु भाव उन्होंने शत्रुत्व किया। यस्मिन विरुद्ध मतलब शत्रुत्व करने के कारण आर्थिम आर्चत, बहुत ही बाद में उसको बहुत ही कष्ट को सामना करना पड़ा रावण को। ऐसे संक्षेप में पूरा एक श्लोक में क्या करते हैं, पूरा लीलाओं को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वांट टू शेयर दैट वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इसके समान श्लोक है 11वें स्कंद में। तो वो खरबजान मुनि ने वो श्लोक बताया था।
जब वो लीला युगावतारों के बारे में वर्णन कर रहे थे. How it starts? What is that? त्यक्त्वा सुदुश्चर्यसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृग दैतयेप्सित अन्वदावाद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. तो वो कहते हैं कि Karbajan, you share this same second canto. I have to read the next verses. तो करभजन मुनि उस श्लोक में वास्तव में वो जो श्लोक है वास्तव में षड्भुज गौरांग को वर्णन करता है. षड्भुज गौरांग, क्योंकि वो श्लोक वो कलियुग के जो अवतार है उसके बाद आता है वो श्लोक. तो 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34वां श्लोक है वो. तो 32वां श्लोक में क्या, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रपाशनम यज्ञ संकीर्तन प्राहर यजंती ही सुमेधस. वो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया था करभजन मुनि ने. उसके बाद के 2-3 और श्लोकों में कलियुग के बारे में वर्णन करते. तो इसलिए वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु को भी वर्णन करता है. और हमारे आचार्य वो कृष्ण को भी वर्णन करते हैं कि वो कृष्ण को भी वर्णन करता है और भगवान राम को भी वर्णन करता है वो श्लोक. तो उसका अर्थ क्या है, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित, जो बहुत ही मुश्किल है त्याग करना, वैसे राज्य को वो त्याग करके वन में प्रवेश किया. माया मृग दैत ईप्सित, तो वो वन में यदगाधरण्यम आर्यवचसा. आर्यवचसा मतलब आर्य का आज्ञा का पालन करने के लिए. आर्य का आज्ञा का पालन मतलब क्या है, यहाँ पर दशरथ महाराज, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आर्य कहते थे. तो अभी वो जो आर्य शब्द है बहुत रेसिस्ट हो गया. वो रेसिज्म से संबंधित. आर्य शब्द को उपयोग करेंगे तो आप रेसिस्ट बन जाते हो, क्योंकि वो आर्य शब्द को ये लोग जर्मन लोग, नाजी लोग जो हिटलर थे, उन्होंने दुरुपयोग किया. इसके कारण तो ये अच्छा शब्द नहीं आजकल उसको, लेकिन शास्त्रों में बताया गया आर्य जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, जिनका उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना जीवन में, भावबंधन से मुक्ति प्राप्त करना, मतलब आध्यात्मिक संस्कृति है जिस समाज में, उसको आर्य समाज कहते हैं. आजकल बहुत सारे आर्य समाज वगैरह चल रहे, बकवास आर्य समाज के नाम पर. तो हम लोग देखते हैं कि तो आर्यवचसा कि भगवान दशरथ महाराज के आदेश से बहुत ही जो मुश्किल है त्याग देना, राज्य को त्याग देना, उसको त्याग करके वन में प्रवेश किए. माया मृग मतलब वो मारीच, वो सोने के हिरण के रूप में प्रकट हुआ था, उसके पीछे किया उन्होंने अपने प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए. तो उन महापुरुष को मैं नमन करता हूँ, ऐसे वो वर्णन करते हैं. तो ये भगवान कृष्ण को कैसे लागू होता है ये श्लोक, कि भगवान मथुरा को छोड़कर वृंदावन में प्रवेश किया उन्होंने, इसलिए वो श्लोक भगवान कृष्ण को ही अन्वय करता है. फिर चैतन्य महाप्रभु को भी अन्वय करता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया उन्होंने, तो इसके कारण वो चैतन्य महाप्रभु को भी अन्वय करता है. या कभी कभी उसको, इस श्लोक को ऐसे वर्णन कर सकते हैं कि षड्भुज गौरांग, चैतन्य महाप्रभु षड्भुज रूप दर्शन कराया था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को और रामानंद राय को. तो षड्भुज मतलब कौन क्या है, 6 भुजा वाला रूप उन्होंने दर्शन कराया. तो 6 भुज मतलब कितने क्या क्या थे 6 भुज में, एक भुज में, ये 2 भुज में बाण और धनुष और बाण उन्होंने क्या किया था, धारण किया था. तो वो भगवान राम के रूप. और
दो और भुजाओं में, हाथों में क्या किया था? भगवान बांसुरी बजा रहे थे, तो वो भगवान कृष्ण का रूप। और तीसरे जो दो दो हाथ थे उसमें क्या किया था? भगवान दंड और कमंडलो धारण किया था, तो वो सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे षड्भुज गौरांग का वो क्या वो श्लोक वहाँ वर्णन करता है। तो यहाँ पर भी जैसे खलया खलेश इक्ष्वाकु वंशावतीर गुरुर निदेशे तिष्ठन् वनम स दयितानुज आविवेश। तो ऐसे ही वहाँ पर भी त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम। तो ऐसे अरण्य में प्रवेश किया उन्होंने, आर्य वचसा। यहाँ पर गुरुर निदेश बताया गया। सो हम लोग ये थोड़ा यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। पता नहीं है हिंदी में कितना है। यहाँ हिंदी भागवतम। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश है। चारों भाई विष्णु तत्व है। यहाँ पर प्रभुपाद जी वो वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये चार भाई बनकर आए थे ना, उसको वर्णन करते। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं। किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वसुदेव के अवतार है, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के ही अंश है। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान की अंतरंग शक्ति है। वे तो खलेश है। यहाँ पर वे न तो सामान्य स्त्री है और न ही दुर्गा की बहिरंग शक्ति की अवतार है। यहाँ पर खला मतलब खलेश, खलईश जो शक्तियों के स्वामी है, विशेष करके ये सीता देवी को संबोधित करता है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंग शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है। जैसा कि भगवद गीता 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसे ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंग शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मण जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन में जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र के भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसे ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों को आग्रह स्वीकार किया। तो पहले उनको मनाया भगवान राम ने, फिर भी वो नहीं माने, तो इसलिए उनको भी साथ में लेकर गए और उन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ। रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता। उल्टे वह राम से सीता देवी को छीन कर कष्टों का आह्वान करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि आजकल लोग बहुत पैसे के पीछे पड़े हैं। लक्ष्मी कहते हैं ना हम लोग धन को, धन संपत्ति को, तो उनको लक्ष्मी चाहिए नारायण के बिना।
या राम चाहिए, राम के बिना राम राज्य चाहिए उनको, तो ऐसे कभी नहीं होता। तो रावण भी लक्ष्मी को भोग करना चाहता था, वो विनष्ट हो गया। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण, शोषण रावण की नीति है। तो आजकल पूरा ये जो समाज है क्या है, प्रकृति को, भगवान की शक्ति को शोषण करने के इस सिद्धांत के आधार पर आधारित है। तो हमेशा शोषण करना सब, प्रकृति के जो संपत्ति है उसको, और धन के पीछे पड़े सब लोग। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। क्योंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र चाहे पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार, भगवान रामचंद्र पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसलिए उन्हें इस श्लोक में खलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया। तो वो भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। वैसे कृष्ण से तुलना करेंगे तो कम प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी ये 6 ऐश्वर्यों के स्वामी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है आपके? वैसे और 2 श्लोक है यहाँ दूसरे स्कंद में भगवान राम के बारे में, तो वो भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे सेवाओं के कारण कल के जो उत्सव की तैयारी करना है। कोई प्रश्न है? Any questions? यहाँ पर प्रश्न है कि दशरथ महाराज क्या पूरा संसार के राजा थे? हाँ, वो रामायण में वर्णन आता है ना, जब भगवान राम वाली को मार दिया तो वाली ने भी प्रश्न किया। वो एक कंट्रोवर्शियल लीला है, हाँ, लोग उसका मुद्दा बनाते हैं, क्यों पीछे से वार किया, छुप के वार किया भगवान राम ने, ऐसे मुद्दा बनाते हैं लोग, अज्ञानी लोग। तो वैसे वाली ने भी भगवान राम से प्रश्न पूछा था, तो क्यों आपने ऐसा किया करके, छुप के वार किया मेरे ऊपर। तो भगवान राम ने बताया था, इक्ष्वाकु के राजा जो होते हैं पूरा संसार को राज्य करते हैं, तो सभी जीवों के ऊपर उनका अधिकार है। ऐसे तुम जैसे पशु के थे पशु के ऊपर भी पूर्ण अधिकार है, ऐसे वो कहते हैं। तो कभी कभी चंद्रवंश के राजा क्या करते थे, राज्य करते थे पूरा संसार पर, टाइम टू टाइम डिफरेंट। कभी कभी सूर्यवंश के जो राजा होते थे वो राज्य करते थे। पांडव कौन से वंश में आते हैं? पांडव कौन से? चंद्रवंश। कृष्ण भी चंद्रवंश, वो सब रिलेटिव्स थे। Wali might have been aware that he is Dasharatha's son and Dasharatha is the but Ravana, according to this, I thought Ravana also should be under the subordination of Dasharatha under his control, but it is not heard that he was independently in his own thing. See, you should know the यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा लगता है कि रावण क्या थे, स्वतंत्र थे। हरे कृष्णा। तो रावण
जी मैट। तो ऐसा लगता है कि रावण स्वतंत्र थे। आपको वहाँ पर उस समय का जो राज्यशाही है, हाँ, वो कैसे चलता था वो समझना चाहिए। आजकल अलग अलग नेशन स्टेट्स है, अलग अलग देश है आजकल। पहले ज़माने में एक प्रमुख सम्राट हुआ करते थे, पूरा देश, वो पूरा संसार का राजा हुआ करते थे, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे। तो वैसे राजा तो 10 गांव के लिए भी एक राजा हुआ करता था। बहुत सारे, जैसे आप महाभारत में वर्णन आता है, वो भागवत में भी दशम स्कंद में वर्णन आता है। तो वो जरासंध ने क्या किया था? जरासंध भी राजा था, मगध का राजा था वो। आजकल जो बिहार है, वो मगध देश था पहले, उसका राजा था वो। ऐसा लगता है कि बिहार में जरासंध का वंश अभी भी वो लोग जो भी मुख्यमंत्री बनता है पूरा स्कैंडल करता है, बहुत सारा स्कैम करता है, लूटते रहते हैं वो लोग। ऐसे असुरों के राजाओं का चलता रहता है लगता। तो एनीवे, तो उसने काली माता से क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था उसने कि मैं आपको 1 लाख राजाओं का आहुति दूंगा करके। तो इसलिए उसने 20,000 राजाओं को इकट्ठा किया। 20,000 राजा कहाँ, 1 लाख राजा कहाँ से आएंगे? तो आपको वहाँ पर वो मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलता था, संसार को कैसे, राजा मतलब छोटे छोटे 10 गांव से का एक राजा होता है। ऐसे बहुत सारे राजाओं को उन्होंने क्या किया था? 20,000 इकट्ठा किया था, 1 लाख इकट्ठा करके सबको वो आहुति देने वाला था। तो फिर भगवान कृष्ण जाकर उनको सभी राजाओं को रक्षा किया। उन्होंने पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो कभी कभी आप देखा होगा, अभी भी है ना, अलग अलग गढ़ होते हैं। वो एक पर्वत के ऊपर एक गढ़ होता है, वो ही राज्य है। एक छोटा गांव, उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे गांव भी हुआ करते थे। तो ऐसे राजा मतलब रावण, मतलब वो एक द्वीप का राजा था वो रावण। तो कभी कभी राजा वो सम्राट का जो स्वामित्व है वो मान लेते हैं, कोई कोई नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो युद्ध चलता रहता है उनके बीच में। तो जैसे अश्वमेध युद्ध किया जाता है, वो अश्व को छोड़ा जाता है, अश्व को छोड़ा जाता है। तो सब वो अलग अलग कहीं भी कोई भी दिशा में वो अश्व जो हॉर्स है वो चलता है, वहाँ का जो राजा है, इस जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो सम्राट को स्वामित्व को स्वीकार करके उनको क्या कर देना है? सभी तोहफा देना है, गिफ्ट्स देना है उनको। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनको क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, युद्ध करके उनको हराते हैं। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। तो ऐसे इन सभी यज्ञों को अभी कलयुग में क्या किया गया है? उनको बैन किया गया है शास्त्रों में। कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मैंने सुना, कोई बोल रहे थे मुझे यहाँ पर वो कौन सा है वो विजयवाड़ा में कोई अश्वमेध यज्ञ करके पूरा सिटी में घुमा दिया बोलते अश्व को। तो ऐसे जोक करते हैं लोग, जोक मतलब जोकर बन जाते हैं यज्ञ करके। या there was no actual war between Dashrath and Ravana. I understand that all the kings should be under subordination, should submit taxes. Nothing like that is heard. टैक्सेस, यहाँ पर प्रश्न है कि सभी जो वो सम्राट के अधीन होना चाहिए और टैक्स पे करना चाहिए।
टैक्स भी जब जरूरत पड़ता था तभी वो लोग इकट्ठा करते थे। जैसे दे आर सेंडिंग दिस, वो अश्व को बेच के वो टैक्स, कोई यज्ञ, जैसे युधिष्ठिर महाराज राजस्वी यज्ञ करना चाहते थे, उसके लिए बहुत सारा धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को अलग अलग दिशा में भेज के उन्होंने क्या किया, एक एक दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, उन्होंने भेज के क्या किया, उन्होंने धन और इकट्ठा किया अलग अलग राजाओं से। को जो नहीं देना चाहते थे उनको हराकर वो लोग इकट्ठा किया। तो जरूरत पड़ती है तभी वो लोग इकट्ठा करते थे, आवश्यकता, क्योंकि वो so under there will be some demons who will be, they will be against. Yeah, in Krishna's time also all these people, Kamsa, Shishupala, they did not accept. Pandavas were Hastinapura kings, were they were the world rulers that time, right? Or even Krishna's rule, they didn't accept. During Kamsa's time, who was the king of the world? That was supposed to be Pandu. Then Dhritarashtra was a makeshift king, that time. So his thing was not accepted by his... Yeah. He himself, Dhritarashtra himself got bewildered. That's why he had to be removed. Hare Krishna.